चप्पल जूते इकट्ठे तो कर ले, बेच देंगे, पर इतनी कितनी बेचे? चप्पल पहनने भूल गए कुछ लोग तो सर। वो इनके हाथ में पत्थर दे दिए, तौकीर राजा ने अपने बच्चों के हाथ में क्यों नहीं दिए? मैं यही पूछती हूँ हर बार। अपने बच्चे उसके लंदन में पढ़े, अपने बच्चों के वो रिसोर्ट बनवा रहा है, अपने बेटी जमाई के वो रिसोर्ट बनवा रहा है, क्यों गरीब मुसलमानों को क्यों नहीं बनवाता? उसने तो अपनी संस्था बनाई थी ना कि मैं गरीब मुसलमानों को फायदा करूंगा, गरीब मुसलमानों का फायदा करा क्यों नहीं उसने? व्रत नहीं करते हैं सर। योगी जी ने विकास दुबे को भी वही हश्र किया था जो अतीक अहमद का किया था। योगी जी ये बिल्कुल काम नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ योगी जी ने कब कहा कि मैं लाडली बहन योजना के तहत खाली लाभ हिंदुओं को दूंगा, मुस्लिम बहनों को उससे ज्यादा मिल रहा है, उनसे ज्यादा मिल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ भड़काने की कोशिश की जाती है। दोस्तों एक बार फिर से आपका खुला दरबार चैनल में स्वागत है। और एक जो डायलॉग है, एक जो गाना है वो बहुत वायरल हो रहा है, बरेली के बारात में झुमका गिरा रहे। और आजकल इसका अपोजिट अगर देखा जाए तो लोग कह रहे हैं कि बरेली के बाजार में जूते चप्पल गिरे रहे, उठा के ले आइए। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को ले करके यहाँ की जनता क्या सोचती है, आइए सीधा उनकी तरफ चलते हैं। हम सर तन से जूता के नारे लगेंगे, हम गला काट देंगे। कन्हैया कुमार के साथ क्या हुआ था? जब उदयपुर में कन्हैया कुमार के साथ क्या हुआ था? गला काट देते हैं, सीधे इनके आता मौत। एक ही होता है। एक बात बताएगा, सर तन से जुदा के नारे, और नेपाल में जिस तरीके से जब वो सत्ता पलट हुआ तो उसके बाद में भारत में भी यही चीज़ की कोशिश करी गई। तो आपको क्या नहीं लगता है कि ये सब चीज़ें जैन जी का प्रोटेस्ट था नेपाल का, और यही प्रोटेस्ट यहाँ पे आलम मोहम्मद के नाम पर पे इस तरीके से चलाया जा रहा है? यूपी में दो नारे लगे, यूपी में दो नारे लगे। एक आई लव मोहम्मद के नाम पे हुआ, एक हुआ कि योगी जी लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। तो साथ वाले भी खड़े हैं, ये भी तो सोच लो। अगर तुम नेपाल की मानसिकता लेके यहाँ पे आओगे, चीनी और अमेरिकी मिशनरी की तुम माइंड को लेके आ गए, ISI का तुम माइंड सोच फिलॉसफी लेके इंडिया में आओगे, तो यहाँ पे भी चाणक्य नीति भी बैठा है, चंद्रगुप्त मौर्य भी बैठा हुआ है, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक भी बैठे हैं, सुभाष चंद्र बोस भी बैठे हैं, यहाँ गांधी भी बैठा है, यहाँ पे सभी हैं। लेकिन मेरे भक्तों की कमी नहीं है। भारत ने अनेक वीरों को जन्म दिया है, जो ऐसे कहीं कितने आक्रांता आए भारत में, जो लूटने की कोशिश की, लेकिन भारत को लूट नहीं पाए। ये भारत है मैम सर। यहाँ पे आप जनजी प्रोटेस्ट के नाम पे आप कुछ भी कह दोगे, कुछ नहीं होगा। अच्छा मैम, एक बात बताएगा, जिस तरीके से बरेली में योगी जी उनका इलाज कर रहे हैं, उस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? पहले सुनते थे कि बरेली में झुमका गिरा रहे, अब है बरेली में चप्पल जूता छूटा रहे, तशरीफ के टमाटर फूटे रहे, लालटेन का तेल निकल गया रहे, बाबा का लठ बजा रहे, यूपी प्रशासन का डंडा चला रहे बरेली के बाजार में। ये हुआ है सर, और क्या होगा? प्रशासन इतनी बढ़िया बल्लेबाजी कर रही है, धुआंधार बल्लेबाजी चल रही है। अगर आप उपद्रव मचाने की अगर कोशिश करोगे तो आपका यही हाल होंगे। तौकीर राजा ने इनके हाथ में पत्थर दे दिए, तौकीर राजा ने अपने बच्चों के हाथ में क्यों नहीं दिए? मैं यही पूछती हूँ हर बार। अपने बच्चे उसके लंदन में पढ़े, अपने बच्चों के वो रिसोर्ट बनवा रहा है, अपने बेटी जमाई के वो रिसोर्ट बनवा रहा है, क्यों गरीब मुसलमानों को क्यों नहीं बनवाता? उसने तो अपनी संस्था बनाई थी ना कि मैं गरीब मुसलमानों को फायदा करूंगा, गरीब मुसलमानों का फायदा करा क्यों नहीं उसने? तो संस्था के द्वारा कर तो रहे, तो क्या फायदा? अच्छा, गरीब मुसलमानों को अगर फायदा ही करता वो, तो खुद के रिसोर्ट थोड़ी बन जाते सर। खाली गरीबों के भी तो रिसोर्ट बनते हैं, गरीबों के घर तो बनते हैं एटलीस्ट। लेकिन वो कह रहे हैं कि योगी जी एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं इन सब चीजों को लेकर। योगी जी एक तरफा कार्रवाई नहीं करते हैं सर। योगी जी ने विकास दुबे को भी वही हश्र किया था जो अतीक अहमद का किया था। योगी जी ये बिल्कुल काम नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ योगी जी ने कब कहा कि मैं लाडली बहन योजना के तहत खाली लाभ हिंदुओं को दूंगा, मुस्लिम बहनों को उससे ज्यादा मिल रहा है, उनसे ज्यादा मिल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ भड़काने की कोशिश की जाती है। आज मेरे को एक बात बताओ, आप तौकीर राजा के अपने परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया, सगे भाई ने, और जो साला अगर उसका साथ देने की कोशिश करे, ऐसा लट तोड़ेगा वो, पूरी तशरीफ बिखेर देगा। तशरीफ के बिल्कुल कंकर होके बिखरेंगे फिर, और फिर ये देखेंगे कि भाई हम पे अत्याचार तो होगा और आप दंगा करने की कोशिश करो। अच्छा मैम, एक बात बताइएगा, अब काफी जगह एक चीज देखी गई, नेपाल में जिस तरीके से सत्ता पलट हुआ, उसके बाद में भारत में भी आलम मोहम्मद के नाम पे इस तरीके की वो चीज देखी गई, चाहे यूपी में ले लो और जगहों पे ले लो। ओए साइड में बीड़ी पी लो सामने, ठीक है। तो ये सब चीजें देखी गई, तो आप उस चीज को लेकर के क्या कहेंगे? भारत में भी जैन जी जैसा प्रोटेस्ट की तैयारी है? जैन जी का ऐसा लट तोड़ा है। जैन जी को कहा कि भाई ले चप्पल ले जा अपनी, 500 रुपए इनाम भी देंगे साले तेरे को, आए ही नहीं, कह रहे
कह रहे साली चप्पल जूते इकट्ठे तो कर ले बेच देंगे, पर इतनी कितनी बेचे? चप्पल पहनने भूल गए कुछ लोग तो सर, वो कह रहे चप्पल ही नहीं पहनेंगे हम। का बाप था, वो देखा कि मेरी जैन जी जो नाजायज संतानें उनकी चप्पलें छूट गई जी, वो भाग गया देश से। बाबा सही इलाज कर रहे हैं। बाबा मैं तो कहती हूँ योगी बाबा लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तो यही कहते, योगी बाबा बढ़िया इलाज मांगता है सबका। योगी बाबा जिस तरीके से लोटा लोटा की डांडिया करवा रहे हैं ना, पूरी जिंदगी डांडिया करेंगे। काफी सारे लोग 2029 में जो चुनाव होने वाले हैं तो उसमें पीएम के तौर पे उन्हें देख रहे हैं, क्या लगता है इस बार पीएम बन जाएंगे? बिल्कुल बन सकते, क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते बताओ? मोदी जी अच्छा काम करते, योगी जी भी अच्छा काम करते, हम तो दोनों के साथ हैं। लेकिन कह रहे मोदी जी थोड़े बुजुर्ग हो गए। बिल्कुल भी नहीं हुआ मोदी जी विरुद्ध, कहाँ मोदी जी विरुद्ध हुए? मोदी जी कहीं विरुद्ध नहीं हुए, इन्होंने मजाक बना दिए खुद ने। इनके हिसाब से चलो कि काम नहीं करो ना, दो काम तो ये विरुद्ध हो जाते हैं, ऐसे थोड़ी होगा, मजाक थोड़ी चल रही है देश के अंदर। अच्छा, एक लास्ट सवाल रहेगा, बरेली में आज जिस तरीके से मस्जिदों को तोड़ा गया तो काफी सारे लोगों ने एक ही सवाल का जवाब दिया है कि ये जो जितने मोहम्मदन है उन्होंने कहा एक तरफा कार्रवाई हर बार यही चीज हो रही है। अवैध कब्जा क्यों कर रहे हो? अवैध आप जमीन हड़पने के लिए आपकी साजिश है। जमीन हड़पोगे तो यही होगा, सरकार की जमीनों पर इन्होंने हड़पने की कोशिश करी है तो सर लट ही बजेगा। अच्छा मैम, लास्ट परिवार एक चीज देखी जा रही है, वो लोग ये कह रहे हैं कि परिवार को क्यों लेकर कर रहे हो, जो लोग तो ऐसा गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना तो चाहिए। परिवार फिर से दंगाई का साथ क्यों दे रहा है? परिवार की खुद की फिर अवैध कब्जे क्यों निकल रहे हैं? अवैध कब्जे निकलेंगे तो फूटो ही गो ना, लालटेन के फिर तेल बिखरेगा। चलिए वीर जी एक बात बताइएगा, आज जिस तरीके से योगी जी कार्रवाई कर रहे हैं तो उन सब चीजों को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? कार्रवाई तो बहुत पहले होनी चाहिए था, हाँ बहुत पहले से होता रहता है ऐसा, तो ऐसा नहीं होता। आज योगी राज में देखिए बहुत तकलीफ हो रहा है कार्रवाई करने के लिए, कानून का खौफ नहीं है किसी में। तो ये मोदी साहब अगर 400 सीट हम लोग दे देते ना तो इतना झेलना नहीं पड़ता हम लोग को। हर जगह दंगा हो रहा है, देख रहे हैं हर जगह मारा पीटा जा रहा है, लोगों को बेकसूर लोगों को मारा काटा जा रहा है। तो ये और सिर्फ बीजेपी का राज्य में, तो बीजेपी का राज्य को टारगेट करके ये विपक्ष वाले ऐसा करवा रहे हैं। ये सब जो है नेता लोगों का साजिश है। अच्छा, नेता लोगों का साजिश, नेता जो विपक्षी नेता है मोदी सरकार का जो अगेंस्ट में विपक्षी नेता जो 40 चोर एक मंच पर आ गए हैं ना, ये सारे करवा रहे हैं, मोदी सरकार से सत्ता छीनना चाहते हैं। अच्छा एक चीज़ में और मेरे को और बताएगा, अभी अब आज के डेट में अगर देखा जाए योगी जी बोलते हैं कि एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ में जो है तौकीर रजा का एक बयान है कि हमारे जो घर हैं ये सारी चीज़ें जो तोड़ी जा रही है ये हमारे साथ ये गलत हो रहा है। ये सरकार जमीन है यहाँ पर ही, मान लीजिए यहाँ सरकार जमीन है, यहाँ हम घर बना लेंगे बाप का समझ करके, तो ये मेरा घर अपना हो जाएगा क्या है? आप मान लेता हूँ आपका टोटी भैया सपोर्ट करता था उस समय बना लिया आप, तो किसी न किसी दिन सरकार बदलेगा तो सरकार तो अपना चीज मांगेगा ना। आपका घर में हम अगर घर बना लिए तो आप तो किसी न किसी दिन मांगोगे ना, कितना दिन फ्री का रखोगे? फ्री में आपका घर में भाड़ा में हम है, या फिर आपका जमीन खाली पड़ा था, आपसे रिक्वेस्ट करके बना लिए, आपसे प्रेम था, आपसे मोहब्बत था, आप मेरे को सपोर्ट कर रहे थे। कल आपका बच्चा लोग बड़ा होगा, 4 बच्चा होगा, 8 बच्चा होगा, वो तो मांगेगा ना कि भैया मेरा बाप का जमीन है, यहाँ खाली कर तेरी जात की, नहीं तो मारेंगे बोलेगा। बस तो वैसे ही है, सरकार का संपत्ति को आप जो है अपना मत समझिए। उधर जाके खाओ ना भाई, नहीं खा रहा उधर जाके, एलर्जी है भाई, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है यार। तो मेरा कहना यही है कि आपको अगर सरकारी संपत्ति पर कहीं भी अगर इलीगल तरीका से घर बना लेंगे या चौखट दरवाजा जो है आगे बढ़ा लेंगे 10 फुट, तो आज न कल तो तोड़ेगा ही भाई। सरकार का चीज है वो, अपना बाप का संपत्ति नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई जात का हो, इसको धर्म से मत जोड़िए, वो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, ये बात जान लीजिए। अच्छा एक गाना वायरल हो रहा है, झुमका गिरा रे बरेली के बारात में, ये गाना था, लेकिन आज के डेट में झुमके की जगह कह रहे हैं कि जूता चप्पल गिरा रे बरेली। देखिए ये सब किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का हुलिया बिगाड़ने में ये सब जो है ना, ये अहम भूमिका निभाती है। कोई भी अगर है, कोई भी अगर सजा मिला है, किसी को पनिशमेंट दिया गया है, तो उस पर मजाक नहीं, टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हाँ। अच्छा एक सवाल और रहेगा सर, आने वाले टाइम में योगी बाबा जी को जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई करी है तो 2029 में कह रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री हमें उन्हें ही देख रहे हैं, लेकिन अभी अमित शाह जी का बयान था कि उन्होंने कहा था कि अभी बनने नहीं दिया जाएगा 2033 तक, ठीक है, तो क्या लग रहा है 2034 तक, तो लगता है कि योगी जी आ पाएंगे? देखिए सर, हम लोग तो जितना जल्दी चाहते हैं मोदी साहब अपना कार्यकाल करें, जितना दिन तक करना है करें, उनके बाद तुरंत जो है ना हम योगी जी को देखना चाहते हैं यार। लाल किला के जो है ना, वहाँ लाल किला के प्राचीर से जितना जल्दी हो सके, एक एक क्षण एक एक वर्ष के समान बीत रहा है, वो अगर आ जाएंगे ना तो इतना लफड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि उनको बचपन से जो है ना राजनीति का ज्ञान है, उनको हर तरह से कॉलेज का टाइम से ही कॉलेज का जो है ना इलेक्शन लड़ते थे, चुनाव लड़ते थे, वो छल कपट है ना, ये न केन प्रकरण सब कुछ उनको मालूम है, कैसे किसको पनिशमेंट देना, कैसे किसको जीतना है, कैसे किसको जवाब देना है,
हर विद्या उनके अंदर में है। और हाँ, एक सवाल और, आइलम मोहम्मद के नाम पे जिस तरीके से देखा गया हर जगह प्रोटेस्ट करा गया, ठीक है, तो क्या लगता है कि जैनजी जैसा जो नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ था और सत्ता पलट की तैयारी थी, क्या भारत में भी ऐसी थी? देखिए सर, ये जहाँ मोदी की सरकार है वहीं पर ये टारगेट कर हो गया, जहाँ पर मोदी की सरकार है वहीं पर टारगेट कर करके ऐसा किया जा रहा है। और ये 2025 से पहले क्या मोहम्मद साहब से प्रेम नहीं था क्या? लेकिन अभी ऐसा किया जा रहा है, क्यों? लॉ एंड ऑर्डर का हुलिया बिगाड़ करके सरकार को गिरा दो, मोदी सरकार का सत्ता छीन लो। ये सब राजनीति साजिश है और कुछ नहीं है। अरे भाई, आप जिससे प्यार करना करो ना, कोई महादेव को प्यार कर रहा, कोई मोहम्मद साहब से प्यार कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें राजनीति मत घुसाओ। ये बड़े बड़े नेताओं लोगों के बात में मत आओ। इन लोग क्या करेगा पता है? 5 स्टार होटल में खाना खाएगा, वो बिरयानी जो है ना, डेड बॉडी बिरयानी, चिकन बिरयानी, क्राच तोड़ेगा, उसमें घी डाल देगा दम देसी वाला। हाँ, आपको एक टुकड़ा भी नहीं देगा भैया। आप जो इनका चक्कर में, इसका बात में आके रोड में जाम कर रहे हो, उपद्रव कर रहे हो ना, आपको इन लोग जो है ना, जब मार खाओगे आपका जिंदगी जब बर्बाद होता रहेगा ना, तो 5 स्टार होटल का एयर कंडीशन में बैठ करके वर्ल्ड कप मैच, लाइव मैच कैसे देखते हैं, उसे मैच देखने का आनंद लेंगे बड़े बड़े नेता लोग। ये तुच्छ भैया जितना 40 चोर मंच पर आ गए, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इनकी बातों में मत आओ, अपना जिंदगी बर्बाद मत करो। ये हवाला के थ्रू बाहर से विदेशी फंडिंग आती है एनजीओ में, और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के लिए, मोदी सरकार को जो है गिराने के लिए। तो इससे सावधान रहें, ऐसा काम मत करें, देशद्रोह का काम न करें।